तो जैसा कि लेसन नंबर 7 में मैंने आपको मेजर रूल्स, लेसन नंबर 6 में आपको मैंने फ्रेट कोड बताया, लेसन नंबर 6 में मैंने जो आगे मैं रूल्स बताऊंगा उसको गिटार के कैसे बजाएंगे और वो कैसे रीड किए जाते हैं। जब आप रीड कर पाओगे तभी आप गिटार को प्ले कर पाओगे। तो मैंने ये सीट आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया था, गिटार आपको मैं दिखाऊंगा। मेजर रूट है, सी का आपने रूट लगाया सी डी ई एफ शार्प जी ए सॉरी सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो सी डी थर्ड वायर पे था, ई एफ जी सेकेंड और ए बी सी फर्स्ट पे। ऐसे डी का लिखा है डी ऑब्लिक ओ मतलब डी ओपन फोर्थ वायर बजाना है, ई ऑब्लिक फोर मतलब फोर्थ वायर पे ई बजाना है, एफ शार्प ऑब्लिक फोर फोर्थ वायर पे एफ शार्प बजाना है, जी ऑब्लिक ओ मतलब जी ओपन, ठीक है। ए बी सी शार्प डी, ई का रूट देखिए, ई का रूट मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे बताया था आपको, तो यहाँ पर मैंने 2 ई के रूट लिखे। यहाँ पर मैंने ई फिफ्थ वायर पे है, एफ शार्प जी शार्प एंड ए फोर्थ वायर पे 3 नोट है, बी सी शार्प डी शार्प ये 3 नोट थर्ड वायर पे, और जो ई है मेरा रूट नोट है जो वो सेकंड वायर पे, ये मैंने ब्लैक बोर्ड लिखा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ई रूट और लिखा है दोबारा, और यहाँ चेंज एक छोटा सा किया मैंने। जब आप फ्रेट बोर्ड समझ जाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे मैंने ये क्यों किया, और ना समझ पाए तो समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। ई फिफ्थ पे ही बजाया, बाकी सबसे एफ शार्प जी शार्प ए फोर्थ पे ही बजाया। यहाँ पर देखें बी सी शार्प, यहाँ पर बी सी शार्प बी शार्प ये तीनों नोट थर्ड वायर पर, यहाँ बी सी शार्प थर्ड पे है, और जो डी शार्प थर्ड पे बताया था मैंने यहाँ पर डी शार्प सेकेंड वायर पे लगाया और ई सेकेंड पे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना तो आप समझ जाएंगे क्यों किया मैंने। दोनों ही इजी है, दोनों में कोई ऐसी वो नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा फिंगर का स्टाइल जो रहता है वो थोड़ा हम देखते हैं कि फिंगर भी हमें देखने में अच्छी लगे, इजी देने चले, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद ध्यान दें, एक्सरसाइज 5 लिखी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हमें यहाँ ध्यान देना है ये जो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो आपको बताई है वो सी पे भी डी पे भी ई पे भी और आगे जो एफ जी आप जो करेंगे वो सब आपको बजानी है इसको। तो चलिए गिटार बजाते हैं 10 सेकेंड। तो इससे पहले ये नोटेशन अगर आपको इस वीडियो में नहीं साथ वीडियो दिख रही है तो मैं इसको आप व्यू फोटो खींच के मैं इसके वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी पिक्चर। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो सबसे पहले इसे नोटबुक पे नोट करें जो आपने नोटबुक बनाई है और उसे सामने रखिए, तभी मैं आपको गिटार में बताऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो प्लीज नोट डाउन माय फ्रेंड, इसको आप सामने रखिए। तो चलिए गिटार को स्टार्ट करते हैं, कैसे बजाएंगे। तो सबसे पहले हम सी पे आते हैं। सी आपने सबसे पहले सी तो आपने बजा ही ली होगी, सी डी थर्ड वायर पे, ई एफ जी सेकेंड, ए बी सी फर्स्ट वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ओपन ई ओपन है, बी ओपन है, सेकेंड वायर, थर्ड जी है, फोर्थ डी है, फिफ्थ ए है और बी है। ये ओपन है, नेट के ऊपर नोट होता है। और इसके बाद ये फर्स्ट वायर है। अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें तो ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प सेकंड फ्रेट, जी शार्प ए, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, आपने फर्स्ट सारे गामा जो की अगर आप ध्यान से बजा रहे हैं तो आपको ये 3 वायर याद हो गए। ध्यान रखिए कैसे आपने बजाया सी डी ई एफ जी ए बी सी डेली बजा रहा है तो आपको याद हो गया कि थर्ड वायर के फिफ्थ पे आता है सी और सेवन पे आता है डी। इसी तरह आप थर्ड वायर की बात कर रहे हैं, देखिए थर्ड वायर आपको पूरा कैसे आएगा। ध्यान रखिए हमेशा जो नेचुरल नोट है जो भी वायर है उसका नेचुरल नोट 12 फ्रेट पे हमेशा आता है। जैसे फर्स्ट वायर का नेचुरल नोट ई है तो 12 पे ई आए, कैसे ई एफ एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी डी शार्प ई सॉरी सी ई एफ एफ शार्प जी ए सॉरी जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प बी डी शार्प ई आ गया। इसी तरह सेकंड वायर बी ओपन है, बी के बाद सी, हमेशा देखिए बी के बाद सी आएगा, सी शार्प बी डी शार्प ई
एफ, ई के बाद हमेशा एफ आया। मैंने बताया है जब फ्रेट बोर्ड मैंने बताया है इस बात को बहुत अलग से मैंने बताया है कि ई के बाद हमेशा एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ठीक है, तो जितने बार है उसका जो नेचर है वो 12 फ्रेट पे आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 13 अगर पूछ लिया जाए सेकंड वायर के 13 फ्रेट पे क्या आएगा, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, सेकंड वायर के 18 फ्रेट, यानी कि क्वेश्चन को सुनिएगा सेकंड वायर के 18 फ्रेट। तो आप ध्यान रखिए कि सेकंड वायर के 13 को पूछा है, सेकंड वायर का नेचुरल नोट क्या है, बी, 12 पे बी आएगा, तो बी के बाद सी, 13 पे सी आएगा। सिंपल। आप क्वेश्चन को समझिए, आपको क्या नॉलेज है वो जानिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड वायर की 4th फ्रेट पे क्या नोट आएगा, कुछ नहीं करना है, काउंट ना करने लगिएगा। अगर आपने सारे गाना बजाई है, ध्यान दीजिए, तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन पहले क्या है, सेकंड वायर की 4th फ्रेट। अब आप ये सोचिए कि आपको 4th फ्रेट में नॉलेज क्या है, तो आपको सेकंड वायर की 4th फ्रेट पूछा, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको सेकंड वायर में मालूमात क्या है। तो सेकंड वायर में आपको ये पता है कि सेकंड वायर ओपन बी होता है, 12th फ्रेट पे बी आता है। अब आपने सारे गामा बजाए, तो सेकंड वायर की 5th पे आप ई बजा रहे थे, राइट। अब आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन था सेकंड वायर की 4th पे जाए, अब आपको पता है कि सेकंड वायर की 5th पे ई में बजाता हूँ, तो ई से पहले दिशा, सिंपल, आंसर आ गया। अभी यही क्वेश्चन पूछा जाता कि सेकंड वायर की 9th फ्रेट पे क्या आएगा, तो आप बहुत लोग काउंट करने लगते हैं, ई बी सी सी शार्प। अरे बाबा काउंट नहीं करना है, आपने सारे गाना बजाइए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सेकंड वायर की 9th फ्रेट, तो आप ये ध्यान दीजिए आपको सेकंड वायर पे आता क्या है। तो आपने सेकंड वायर की 5th पे ई बजाया, 6th पे एफ बजाया और 8th पे जी बजाया। तो जी पे आइए, 8th पे जी है, 9th पे जी शार्प आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल समझना है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि आप जब सी का नोट बजा रहे थे तो इससे पीछे से खाली होगी, यही मत चलाइए। ये भी ध्यान दीजिए कि हम करके आ रहे हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, फर्स्ट वायर की 8th फ्रेट पे सी आता है, फर्स्ट वायर की 5th पे सी आता है। सिंपल। देखिएगा ये आपको पूरी लोकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक, चलिए सेकंड रूट पे चलते हैं, डी। तो आप कॉपी पे देखिए डी ऑब्लिक ओ लिखा है, तो डी ऑब्लिक ओ में 4th वायर हमारा ओपन नोट है डी। नेचुरल नोट याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वायर ई, सेकंड बी, ई बी जी, मेरे साथ 10 बार बोलिएगा, आपको आ जाएगा। ई बी जी बी ए ई, ई बी जी बी ए ई, ई बी जी बी ए ई, ये समझ में आया? ई बी जी बी ए ई, बी ए ई, जैसे बचपन में याद करते थे। बस कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। भाई बाबा कुछ तो करो, ठीक है, जब करोगे तभी तो आएगा। सब कुछ फार्मूले पे बस बैसाखी चाहिए। ठीक, चलिए बी ओपन, 4th वायर डी बजा दिया। आप उनका ध्यान रखिएगा, बी ओपन 4th वायर। अब लिखा है प्रॉब्लम देखिए ई ऑब्लिक 4, मतलब 4th वायर पे ई, तो बस डी, डी शार्प ई, सेकंड फ्रेट, डी ओपन एंड ई, सेकंड फ्रेट। फिर लिखा है एफ शार्प ऑब्लिक 4, तो बस ये आ गया एफ शार्प ई, एफ शार्प, 4th फ्रेट पे एफ शार्प। देखिए फिंगर यहाँ मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ई एंड थर्ड एफ शार्प। अब जी ऑब्लिक को बजा दीजिए, थर्ड वायर ओपन। फिर लिखा है ए ऑब्लिक थर्ड, मतलब ए नोट थर्ड वायर, थर्ड वायर ओपन आपने बजाया जी, जी शार्प ए, पूरा बजाते हैं जी ए डी, डी एफ शार्प जी ए, ठीक है। लेकिन ई आया था यहाँ पर, फर्स्ट फिंगर 4th वायर सेकंड फ्रेट एंड थर्ड वायर फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट। फिर लिखा है बी, तो ये ए हो गया, ए शार्प बी आगे, थर्ड वायर 4th फ्रेट बी, एंड इसके बाद क्या सी शार्प ओपन 2, सेकंड वायर बी ओपन, के बाद सी एंड सी शार्प, और लास्ट में हमारा रूट नोट डी कंप्लीट। हो गया। इसी में सेकंड बताइए एक्सरसाइज,
सा वाली सा रे रे सारी एक्सरसाइज लगाइए, ठीक है। और देखिए कटिंग। अब आप जब डेली बजा रहे हैं तो बाबा आपको याद हो जाएगा। अगर आपने किसी से ध्यान कोई नोटिस बजा रहे हैं, आपको थर्ड वायर की सेकंड फ्रेट, तो आपको पता है कि थर्ड वायर की सेकंड फ्रेट ए आता है, थर्ड वायर की फोर्थ फ्रेट पे बी आता है। अब देखिए सी यहाँ पे, ये तो आपको याद है सब कुछ है। दो बार आप ओपन बजा रहे, ओपन पे याद पड़ेगा। चूड़ियां लब से डी रूट पे गाना है, डी मेजर स्केल है। पिया रे पिया, सिंपल। जब आप इसको बजाएंगे ना एक्सरसाइज फ्री हो जाएगा। हाँ तो लोकेशन आपको याद है। ई क्या है, टाइम इमेज करते हैं ई, मैंने बताया फिर यहाँ मैंने इसको बताया फिंगर आपको आ जाए। फर्स्ट हैंड ओपन, फर्स्ट हैंड एंड फर्स्ट ई देखिए आपको मैंने बताया फिफ्थ वायर, फिफ्थ वायर ओपन ए है, ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई, 7 फ्रेट पे ई आया, ठीक है। अब आप ऐसा जब बजाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फिफ्थ वायर जो वायर है उसकी 7 फ्रेट पे ई आता है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब ई के बाद क्या लिखा है, एफ शार्प फोर्थ वायर, ये एफ शार्प आपने बजाया है डी की सारे गामा में एफ शार्प आराम से मिल जाएगा। ध्यान दो, एक एक नोट पे ध्यान देंगे सब वही। ये शार्प आ गया तो इसका क्या जी, जी शार्प हो गया और जी शार्प का ए लिखा है। तीन नोट है एफ शार्प जी शार्प ए फोर तक, तो लिटिल फिंगर सुनाइए। यहाँ पे फोर फिंगर भी चलने लगेगी, लोग फोर फिंगर एवॉइड करते हैं। दोस्तों फोर फिंगर एवॉइड मत करिए, गिटार इसका यूजर बजाने की कोशिश करिए बस। अब आगे क्या लिखा है, मैंने लिखा था बी हेड वायर, सी शार्प हेड वायर एंड डी शार्प हेड वायर, और लास्ट में ई। तो देखिए हेड वायर में ये आ गया बी, आप सी में लगाते हो ना सारे गामा, तो सी के ऊपर आया फोर्थ फ्रेट पे बी, ये आ गया बी, और बी क्या सी, सी शार्प और इसके डी, ये आ गया डी, तो बी सी शार्प। अब बी क्या सी शार्प पे रखिएगा सेकंड फिंगर, और इस डी को बजाने के लिए, डी शार्प को बजाने के लिए लिटिल फिंगर लगेगा, तो बजेगा क्या, अब सा सेकंड वायर ई सा आ गया, तो फर्स्ट फिंगर लगाइए मुझे, सारे एक्सरसाइज को लगाइए, याद हो जाएगा। अब जो मैंने सेकंड लिखी थी क्या डिफरेंट है, सेम है ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प। अब मैंने डी शार्प चेंज कर दिया है सेकंड वायर, तो ये ई था फिफ्थ पे और फोर्थ पे डी शार्प ई, ओके। अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि मैंने ये जो डी शार्प है उसको मैंने सेकंड पे क्यों किया है। अब जब बजाएं ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प ई। और जब दोस्तों ये एक्सरसाइज जरूर बजाइएगा, और ये ई पे तो आपको ये उनके बारे में चलना का दिक्कत होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, और लिटिल फिंगर और अब दाम का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हुआ रूट। आगे जो मैं रूट लिख के भेजूंगा आपको एफ जी, तो बस आपको ऐसे ही बजाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब विश्वास मानिए आपको फिंगर भाग जाएगा, आपको ये लोकेशन याद हो जाएगी, सी याद हो गया, डी याद हो गया, जी याद हो गया। विश्वास मानिए इतना एरिया पूरा आपको याद हो जाएगा, कहाँ क्या नोट है। आप यूट्यूब से जो चीज बुकिंग करते हैं वो भी आपको ईजी हो जाएगी। आप अभी फिंगर देखते हो कि वो फिंगर क्या रखना है, कहाँ रखना है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि नोट कौन सा बजाना है। बहुत फ़ायदा होगा आपको, विश्वास मानिए। तो ये खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो होगा। तो आज आपने मेजर रूट के 3 रूट के लिए सी डी ई और एफ जी
मैं बताऊंगा ABC आप अपने आप से AB निकाल लेंगे, फिर तो आप कर चुके हो। कोशिश करिएगा आगे कि आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके जरूर बताइए। हो सके तो सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं, पर सीखिए। लेसन अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, क्या चीज़ अच्छी लगी वो भी बताइएगा। तो यही प्रयास हम करते हैं। ओके, बाय।